अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बनाने लगी हूँ देगी चावल। तो चलिए इसके लिए क्या-क्या लेना है। तो मैंने ले लिया है एक पतीला, उसमें 1 कप ऑयल डाला है और मैंने इसमें डाल दिए हैं 2 अदद प्याज, मैंने लंबे साइज़ के काटे हुए थे, वो इसमें डाल दिए हैं और इसको कर लेना है ब्राउन। आपने देगी चावल के लिए अच्छी तरह ब्राउन करने हैं, कच्चापन ना हो प्याज में, ठीक है। तो हमने ये देखिए आहिस्ता-आहिस्ता हो गए हैं ये ब्राउन। तो अभी मैंने डालना है लहसुन और अदरक का पेस्ट। थोड़ा दलदला सा है, बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बना हुआ लहसुन अदरक का। तो देगी चावलों के लिए हमें इसी तरह ज़रूरत होता है ये पेस्ट। अभी हमने तब तक इसमें और कुछ चीज़ ऐड नहीं करनी जब तक इसका कलर बहुत अच्छी तरह गोल्डन ना हो जाए। हमने इसका कलर बहुत अच्छी तरह गोल्डन कर लेना है। तो ये देखिए माशाल्लाह इसका कलर काफ़ी चेंज हो गया है। ये देखिए जी गोल्डन कलर ले लिया है इन प्याज़ों ने और लहसुन अदरक का जो पेस्ट था वो भी ब्राउन हो चुका है। अभी मैं इसमें डालूँगी टमाटर है मेरे पास 2 अदद कटे हुए। मैंने इनको गोल शेप में काटा है कि ये अच्छे लगते हैं, ठीक है। और ये है 3 अदद मेरे पास ग्रीन चिली है। ये बहुत तीखी है इसलिए मैंने कम डाली है। गरम मसाला मैंने इसमें डाल दिया है और इसको भून लेना है अच्छी तरह। अभी मैंने जो मसाले डालने हैं, नमक है मेरे पास और मेरे पास बिरयानी मसाला होगा, नमक होगा, कश्मीरी लाल मिर्च भी होगी और दड़ा मिर्च भी होगी, तेज़पात भी होगा, ठीक है। देखिए तेज़पात, नमक और कश्मीरी लाल मिर्च है और है दरा मिर्च। दरा मिर्च जो है दड़ा मिर्च भी कहते हैं और दरी मिर्च भी कहते हैं। जो दरदरी सी होती है वो हमारे जो चावल होते हैं उनमें बहुत ही अच्छी लगती है। तो देगी चावलों में तो वो ज़रूर डलती है। तो मैंने इसमें नमक इस पे ज़रूरत डाला है। जितना आप पसंद करते हैं आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। तो इसको अच्छी तरह भून लेना है। तो अभी मैं इसमें पानी डालूँगी, सॉरी चने डालूँगी, वाइट चने। ये देखिए जी वाइट चने डाल के अच्छी तरह इसको भून लूँगी। जब ये अच्छी तरह इसकी भुनाई हो जाएगी तो इसमें मैं 3 किलो मतलब कि 3 केजी इसमें पानी डालूँगी। मेरे पास चावल थे 1 एंड हाफ केजी, डेढ़ किलो, डेढ़ किलो चावल थे मेरे पास। और अब मैं 3 किलो इसमें मैंने पानी डाल दिया है, ठीक है। आपने भी इसी तरह करना है। पानी अगर आपके चावल बहुत पहले से भिगोए हुए हैं तो 1 गिलास पानी को कम डाल दीजिए, लेकिन मैंने अभी ही चावल को भिगो के धोया है तो इसलिए मैंने पानी पूरा डाला है। गिलास के हिसाब से मेरे पास 5 गिलास बनते हैं तो मैंने 10 गिलास पानी के डाले हैं। अगर आपने पहले से भिगो के रखे हुए हैं तो आपने 9 गिलास पानी के डालने होंगे। जो बासमती चावल हैं वो बहुत जल्दी दम पे ही गिर भी जाते हैं अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो। तो हमें जो देगी चावल हैं वो खिले-खिले से नज़र आने चाहिए, वो इसी तरह अच्छे लगते हैं खिले-खिले से। तो इसमें मुझे नमक कम लगा था तो मैंने और नमक डाला था। तो ये देखिए अच्छी तरह ये पानी हो चुका है बॉयल। तो इसमें मैंने सारे चावल डाल दिए हैं। डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी इसको। इस तरह मिक्स करके इसको छोड़ दूँगी। तो दोस्तों इसमें मैं अचार नहीं डाल रही, आप इसमें अचार आपकी मर्ज़ी है, अचार डालेंगे तो ये ज़्यादा देगी लगेगा, बहुत परफेक्ट बनेगा। लेकिन मैं इसमें अचार नहीं डाल रही, मेरा जो छोटा बेटा है वो अचार नहीं पसंद करता इसमें, तो इसलिए मैं स्किप कर रही हूँ, अचार नहीं डाल रही। तो ये देखिए माशाल्लाह ये अच्छी तरह इसका पानी खुश्क हो रहा है, तकरीबन अभी 5 मिनट और लगेंगे। तो जब ये बिल्कुल पानी नज़र नहीं आएगा तब हमने दम लगाना है। बासमती चावल को आपने इस स्टेज पे दम लगाना है, ठीक है। जब ये बिल्कुल पानी खुश्क हो जाएगा तो ये अभी भी पानी इसमें मौजूद है। तो ये देखिए अभी इसका पानी हो गया है खुश्क, बिल्कुल मामूली सा इसमें पानी है। तो ये हमारा जो थोड़ा सा पानी है दम पे अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा और अच्छे से पकेंगे। अभी मैंने ऊपर इस पे डाल दिया है गरम मसाला पिसा हुआ और कपड़ा लगा के इसको दम दे रही हूँ। ऊपर भारा सा पत्थर रखा था। तो ये लीजिए जी 10 मिनट हो चुके हैं। तो ये लीजिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही परफेक्ट देगी चावल तैयार हो चुके हैं। दोस्तों मैं वीडियो को ज़्यादा फास्ट इसलिए करती हूँ कि आप कम टाइम में पूरी रेसिपी देख सकें। इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरी-पूरी रेसिपी जैसे कि आप भी देख सकें। तो इसलिए मैं जो है थोड़ा फास्ट करके बनाती हूँ वीडियो, ताकि मैं कम टाइम में आपको पूरी वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूँ, आपको बता सकूँ और आप भी मेरी पूरी वीडियो देख सकें। दोस्तों अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो ट्राई की तो कैसी बनी। बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।